कहानी की शुरुआत में हम एक औरत और एक आदमी को देखते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। वे नासा की टीम में होते हैं। ये दोनों अंतरिक्ष में आए होते हैं और एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं। आदमी का नाम स्टोन होता है और औरत का नाम लारा होता है। उनके पास कई और लोग भी होते हैं, लेकिन वे स्पेसशिप के अंदर होते हैं। ये उनका पहला मौका होता है सैटेलाइट को ठीक करने का, और वे अंतरिक्ष में पिछले 1 हफ्ते से काम कर रहे होते हैं। उनका काम पूरा होने वाला होता है कि स्टोन को नासा की तरफ से संदेश आता है और वे उनको जल्दी से धरती पर आने को कहते हैं, क्योंकि फ्रांस द्वारा भेजा गया एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में फट चुका होता है और वह उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। स्टोन संदेश को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में लग जाता है। एक बार फिर उनको सूचना दी जाती है कि जल्दी से धरती पर वापस आ जाओ। वे दोनों काम को छोड़ देते हैं और जहाज में जाने वाले होते हैं कि इतने में उस सैटेलाइट के पुर्जे उनके जहाज के साथ तेजी से टकरा जाते हैं। लारा जिस पैनल के साथ टच होती है वह पैनल टूट जाता है। लारा मजबूती से पैनल को पकड़े हुई होती है। वह पैनल के साथ दूर जा रही होती है और स्टोन उससे कहता है कि जल्दी से अपनी बेल्ट खोलो वरना तुम अंतरिक्ष में घूम जाओगी। लारा जल्दी से अपनी बेल्ट खोल देती है, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी होती है। लारा बार बार जल्दी से सांस लेती है, जिससे उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म होने वाला होता है। स्टोन और लारा रेडियो पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन वह इतनी दूर जा चुकी होती है कि उसका संपर्क स्टोन से कट जाता है। लारा बहुत डरी हुई होती है और अपनी मौत को देख रही होती है। लारा अंतरिक्ष में घूम रही होती है और उसका संपर्क फिर से स्टोन से हो जाता है। स्टोन लारा से उसका लोकेशन बताने को कहता है, जिससे लारा स्टोन को अपना कोड बता देती है। फिर स्टोन लारा से अपने सूट की लाइट्स ऑन करने को कहता है। जैसे ही लारा लाइट्स ऑन करती है तो स्टोन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। दरअसल स्टोन के सूट में एक कंट्रोलर होता है, जिसकी वजह से स्टोन अपनी हरकत कंट्रोल कर सकता है, और वह कंट्रोलर लारा के सूट में नहीं होता। स्टोन जल्दी से लारा को बेल्ट से अपने साथ बांध लेता है और धीरे धीरे उसे अपने साथ खींचता है। जब वे जा रहे होते हैं तो उसी दौरान उनका एक और साथी अंतरिक्ष में आ रहा होता है। स्टोन लारा से कहता है कि उसे पकड़ो, लेकिन जब लारा उसे पकड़ती है तो वह मर चुका होता है। दरअसल वह सैटेलाइट बहुत तेजी से उनके जहाज से टकराया होता है, जिससे उनके साथी की मौत हो जाती है। वे दोनों अपने साथी को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वे अपने जहाज के पास पहुंच जाते हैं। जब वे जहाज के पास आते हैं तो उनका स्पेस बहुत बुरी तरह तबाह हुआ होता है और उनके बाकी साथी भी मर चुके होते हैं। वे दोनों घबराए हुए होते हैं। स्टोन लारा से कहता है कि हमसे 1450 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल स्पेसशिप है। अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो आसानी से हम धरती जा सकते हैं। स्टोन लारा से 90 मिनट का टाइमर ऑन करने को कहता है, क्योंकि एक बार फिर उस सैटेलाइट के पुर्जे हम तक पहुंच जाएंगे। लारा टाइमर सेट कर देती है और वे दोनों जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टोन के सूट की गैस भी खत्म होने वाली होती है, लेकिन फिर भी वे जहाज के पास पहुंच जाते हैं। जब वे जहाज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जहाज में कोई नहीं है। जहाज में दरअसल 2 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल पूरी तरह फट चुका होता है और दूसरे कैप्सूल में पैराशूट नहीं होता, जिसमें बिना पैराशूट के जाना उनके लिए नामुमकिन था। फिर स्टोन लारा से कहता है कि हमसे कई किलोमीटर दूर एक चीनी स्पेसशिप है। अगर हम इस जहाज की गैस इस्तेमाल करें तो हम वहां पहुंच सकते हैं। स्टोन के पास भी आखिरी गैस बचा होता है। स्टोन गैस को एक साथ इस्तेमाल कर लेता है और तेजी से जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। स्टोन के साथ लारा भी बंधी होती है तो वह भी जहाज की तरफ बढ़ने लगती है। तेजी की वजह से उनकी गति बिगड़ जाती है, जिससे उनकी बेल्ट टूट जाती है और वे जहाज को पकड़ नहीं पाते। वे दोनों फिर से अंतरिक्ष में जाने वाले होते हैं कि इतने में लारा का पैर पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है। लारा जल्दी से बेल्ट को भी पकड़ लेती है, जिससे वो दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। प्रेशर की वजह से लारा का पैर पैराशूट से निकलने वाला होता है, जिस पर स्टोन लारा से कहता है कि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए तुम अपने आप को बचा लो। लेकिन लारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। स्टोन अपने आप को बेल्ट से छुड़ा लेता है और खुद को स्पेस के हवाले कर देता है। स्टोन लारा को जल्दी से कैप्सूल में बैठने को कहता है और ये भी कहता है कि अपने आप को जल्दी से चाइनीज शिप के पास पहुंचा दो। लारा स्टोन से कहती है कि मैं कैप्सूल में तुम्हारी तरफ आती हूँ, लेकिन स्टोन उसे कहता है मेरा पोजीशन कहीं और तरफ है, इसलिए मेरे पास मत आओ। लारा जल्दी से कैप्सूल के अंदर बैठ जाती है और अपना सूट निकाल देती है। फिर लारा स्टोन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत दूर जा चुका होता है, जिससे संपर्क नहीं हो पाता। फिर लारा नासा हेडक्वार्टर से संपर्क करती है, लेकिन वहां भी संपर्क नहीं हो पाता। कुछ देर बाद शिप में आग लग जाती है। लारा आग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल जाती है। लारा जल्दी से कैप्सूल के अंदर बैठ जाती है और कैप्सूल को शिप से जुदा कर देती है, लेकिन कैप्सूल पैराशूट के जरिए शिप के साथ जुड़ा होता है। कैप्सूल जुदा होते ही एक झटका खा लेता है और वापस शिप की तरफ चल पड़ता है। कैप्सूल तेजी से शिप से टकराने वाला होता है, लेकिन लारा उसे कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर देती है और कैप्सूल को रोक देती है।
फिर लारा कैप्सूल से बाहर निकल जाती है और कैप्सूल को पैराशूट से आज़ाद करा लेती है। इस दौरान वो 90 मिनट पूरे हो जाते हैं और सैटेलाइट के पुर्जे लारा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लारा जल्दी से कैप्सूल में बैठ जाती है और जैसे ही वो इंजन को स्टार्ट करने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि कैप्सूल के अंदर तो गैस ही नहीं है। लारा रेडियो के जरिए अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। लारा महसूस करती है कि अब वो बचने वाली नहीं है। वो बिल्कुल निराश हो जाती है। फिर लारा देखती है कि स्टोन कैप्सूल के बाहर है। स्टोन जल्दी से कैप्सूल के अंदर आ जाता है, जिससे लारा बहुत खुश हो जाती है। स्टोन लारा को हिम्मत दिलाता है और उससे कहता है कि तुम अब भी बच सकती हो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी। जब वो देखती है तो वहां स्टोन नहीं होता। दरअसल ये लारा का ख्वाब होता है, जिससे वो बेजार हो जाती है, यानी जाग जाती है। फिर लारा को एक ख्याल आता है और वो कैप्सूल की दिशा को चाइनीज शिप की तरफ कर देती है और उसे एक तेज झटका दे देती है, जिससे कैप्सूल चाइनीज शिप की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद कैप्सूल चाइनीज शिप तक पहुंच जाता है। लारा शिप से बाहर निकल जाती है और अपने साथ एक सिलेंडर भी ले जाती है, जिससे वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल करती है। वो सिलेंडर की मदद से चाइनीज शिप तक पहुंचने वाली होती है कि इतने में सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है। वो शिप से दूर जाने वाली होती है कि इतने में वो शिप के आखिरी हिस्से को पकड़ लेती है। इतने में उस सैटेलाइट के पुर्जे भी लारा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से शिप के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर वो एक और मुसीबत में पड़ जाती है। दरअसल ये एक चाइनीज शिप होता है, जिसमें हर चीज चाइनीज भाषा में होती है और लारा को चाइनीज भाषा समझ नहीं आती। लारा जल्दी से कैप्सूल के अंदर चली जाती है और वहां गलत बटन दबा देती है। खुशकिस्मती से कैप्सूल जमीन की तरफ चल पड़ता है। कैप्सूल बहुत ज्यादा स्पीड से जमीन की तरफ बढ़ता है, जिससे उसके सारे पुर्जे अलग अलग हो जाते हैं। कैप्सूल की बहुत स्पीड की वजह से वो बहुत गर्म होने लगता है, लेकिन फिर ये कैप्सूल जमीन के मदर कक्षा में आ जाता है और समुंदर में लैंड कर जाता है। कैप्सूल पूरी तरह पानी में डूब जाता है और जैसे ही लारा दरवाजा खोलती है तो प्रेशर से पानी कैप्सूल के अंदर आ जाता है। लारा किसी तरह कैप्सूल से निकल जाती है, लेकिन पानी में वो तैर नहीं पाती क्योंकि उसने भारी स्पेस सूट पहना होता है। लारा जल्दी से सूट को निकाल देती है और पानी से बाहर निकल जाती है। वो समुंदर के किनारे पर आ जाती है। वो बहुत खुश होती है और ज्यादा खुशी से वो जमीन को चूम लेती है। वह जमीन पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगली वीडियो किस फिल्म पर होनी चाहिए।